पूरे संसार के सामने और दृश्य उपस्थित हुआ है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि सामान्य जो मानव है वो ऐसे विशेष संकटों में अपने आप को बचाने के लिए प्रयत्न करता। जैसे ही जानकारी मिली कि घरों में रहना सुरक्षित है और डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, सोशल डिस्टेंसिंग कहें, तो उससे बचाव हो सकता है, मास्क पहनने से बचाव हो सकता है। तो ऐसे कई सारी बातें हैं वो ध्यान में आई, तो लोगों ने उसका पालन करना शुरू किया और अपने आप को कैसे बचाया जाए इस काम में पूरी दुनिया भर के लोग लग गए। परंतु कुछ, जिनको समझदार कहें, बुद्धिजीवी कहें, ऐसे कठिन परिस्थितियों के समय में भी और उन विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर के रूप में बदल देते हैं। अपने संघ संगठन ने शुरू के 5-7 दिन छोड़ दिए जाएं तो तुरंत ही है वो नवीन, और जिसको कहना चाहिए नवीन मोड, उस मोड में आने का प्रयास चालू कर दिया। संघ की बैठकें, कार्यक्रम, विविध संगठनों की बैठकें, आयोजन, प्रशिक्षण, शिविर, सब प्रकार की गतिविधियां, सेवा के काम सब चालू हो गए और अनेक सारे कार्यकर्ता है वो घर पे बैठे बैठे ही स्वयं के विकास में लग गए। कोई पुस्तकें पढ़ रहा है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई और बौद्धिक वर्ग तैयार कर रहा है, कोई चर्चा के बिंदु तैयार कर रहा है, कोई अच्छे गीत याद कर रहा है, कोई भजन याद करने में लगा हुआ है, कोई सेवा के कामों में लगा हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के, और इस अवसर और महामारी को भी अवसर मानते हुए और कामों में कार्यकर्ता लग गए। उसी क्रम में हम यहाँ पर आज इस ई शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं 3 बातों की ओर आप लोगों का ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूंगा कि जब कभी भी यार सृष्टि की रचना हुई और मानव समाज अस्तित्व में आया, तब से ही अब जो प्रारंभ के जो दौर थे, कहने के लिए आज के आधुनिक युग के वैज्ञानिक कहें, समाज विज्ञानी कहें, भले उसको आदि मानव कहता रहा होगा, पिछड़े हुए कहता रहा होगा, परंतु वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के अनुकूल जीवन है वो वही था। संसार की इस प्रकृति को और किसी प्रकार का कोई नष्ट भ्रष्ट करने का, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का उस प्रारंभ के मानव समाज ने और किसी प्रकार का ऐसा यत्न प्रयत्न नहीं किया। तो बाद के वर्षों में जैसे जैसे समझदारी बढ़ती गई, जैसे जैसे, अब ज्यादा पीछे तो हम नहीं जाएंगे, परंतु हम पिछले 100, 200, 300, 400 वर्षों का एक इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नवीन प्रयोग कर डाले। संसार के मानव को और सुखी बनाने का एक कृत्रिम प्रयत्न चालू हो गया। विभिन्न प्रकार के संसाधन, यंत्र इकट्ठे कर लिए गए, बना दिए गए, युद्धों की सामग्रियां बना दी गई और उद्देश्य कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा कैसे सुखी बनाया जाए। युद्धों में हमारे देश की जीत कैसे हो, हमारे सैनिक कैसे जीते। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था जब पहला परमाणु बम बनाया गया, जिस वैज्ञानिक ने बनाया, तो बनाने के बाद में जब उसका परीक्षण किया और वो परीक्षण सफल हो गया तो वो वैज्ञानिक बहुत जोर जोर से रोने लगा और वो कहने लगा ये मैंने क्या बना डाला, ये तो एक प्रकार से मैंने अपने हाथों ही और संसार के मानव को ही समाप्त करने का, सृष्टि को ही खत्म करने का और इस प्रकार का बम का निर्माण कर दिया। वो खुश नहीं हुआ। वो वैज्ञानिक है, वो कहां तक प्रयत्नशील हैं। हम टेलीफोन के बारे में, मोबाइल के बारे में चर्चा करें। एक समय था जब हमें बात करने के लिए टेलीफोन विभाग पर वहां संपर्क करना होता था, टाइम लेना होता था। बाद में ये व्यवस्था खत्म हो गई, घर घर में टेलीफोन हो गए, तार वाले टेलीफोन हो गए, बीच में वायरलेस टेलीफोन आ गए, बीच में दूसरे प्रकार के सेल फोन आ गए और अभी है वो हमारे पास है वो इस प्रकार का। और ये जो मोबाइल है
उसमें सभी प्रकार की अनेक सारी ऐसी चीजें हैं जो हम उपयोग में ले सकते हैं। तो कुल मिला के मनुष्य को सुखी बनाने का प्रयत्न है। मैं कई बार देखता रहता हूँ, कार से प्रवास करता हूँ, तो ध्यान में आता है कि एक समय था कि अगर कार में बैठे बैठे आपको गीत सुनने हैं तो कार का जो ड्राइवर है वो अपने हाथ से, और वो जो अंदर क्या नाम है यंत्र लगा हुआ है टेप रिकॉर्डर आदि, तो उसका बटन दबाता था, उसको कोई आगे पीछे करता था, यानी स्टेयरिंग को छोड़ करके वहां तक उसका हाथ जाता था। अब अब ऐसा नहीं होता है। अब वो सारे बटन भी उसके चलती चलती गाड़ी में स्टेयरिंग में ही उसके बटन आ गए हैं, उसको हाथ भी 1 फीट भी दूर नहीं लेकर के जाना पड़े। इतना सुखी बनाने का प्रयास किया गया। और जैसे जैसे मनुष्य सुखी होता गया, ये सारा कृत्रिम सुख था, वैसे वैसे दूसरी तरफ से प्रकृति हमारे से रूठती गई, और मनुष्य ने ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। और कितनी छेड़छाड़, किस किस रूप में, मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। बाकी सारे बिंदु तो इकट्ठे करना, उनका वर्णन करना ही बहुत कठिन काम है। पेड़ों के बारे में, जंगलों के बारे में हम चर्चा करें तो मनुष्य ने अपने सुख के लिए जंगल के जंगल खत्म कर दिए। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, अपने देश में ही और उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में हजारों हजारों आम के वृक्ष, जो बहुत ही और विभिन्न प्रकार की किस्मों के आम वहां पर पैदा होते थे, अपने सुख के लिए वो सारे जंगल आम के वृक्ष काट डाले। आज हम हाईवे बनाते हैं, रेलगाड़ियों के लिए मार्ग बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के और बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, कितनी बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं।